कांग्रेस संगठन में बोले चौधरी बीरेंद्र सिंह। संगठन राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत। हरियाणा कांग्रेस में संगठन का अभाव रहा। उन्होंने कहा कि धरातल पर मजबूत लोग चाहता है हाईकमान। संगठन बनाना जरूरी है, यही पार्टी के हित में है। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, संगठित रूप से आगे बढ़ने में कांग्रेस का फायदा। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीएलपी तक सब मजबूत हो। कांग्रेस संगठन पर बोले चौधरी बीरेंद्र सिंह। धरातल पर मजबूत लोग चाहता है हाईकमान। बीरेंद्र ने आगे कहा कि संगठन बनना जरूरी है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, संगठित रूप से आगे बढ़ने में कांग्रेस का फायदा। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीएलपी तक सब मजबूत हो। धरातल पर मजबूत लोग चाहता है हाईकमान। उसके साथ ही उन्होंने कहा संगठन बनना जरूरी है, यही पार्टी के हित में है। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, संगठन बनना जरूरी और यही पार्टी के हित में। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, सर सबसे पहले तो हम बात करेंगे कांग्रेस में संगठन को लेकर के। यूं तो मुद्दा 11 वर्षों का था और लगभग 5 दशक की राजनीति आपकी भी, आपने कांग्रेस को भी देखा, भाजपा की भी बात करें। किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस अब संगठन बनाने को लेकर ऑब्जर्वर की नियुक्ति करी है, क्या कहेंगे, किस तरीके से होना चाहिए? वैसे ठीक है, हरियाणा में तो बहुत सालों से संगठन का अभाव रहा है और संगठन ही किसी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जो संगठन से बंध के रहेगा उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उसकी एक आस्था होती है पार्टी में। बिना आस्था के लोग तो वही होते हैं जिनको कोई राजनीतिक दल अपना कैंडिडेट बना दे तो ठीक, नहीं तो वो संगठन में है नहीं, इसलिए संगठन क्या लगता है, पार्टी क्या लगती है। तो एक प्रयास है अब जो मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रयास में मुझे लगता है कि वो नीचे से ढूंढना चाहते हैं कि कौन लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन में किसी न किसी पद के रूप में जिम्मेदारी दी जाए और उस जिम्मेदारी को वो किसी न किसी निष्ठा के साथ निभाएं। तो ये प्रयास है। अब इसमें समय तो लगता है, इतना आसान तो नहीं कि आप 15 दिन में सारे ढूंढ के ला दोगे सब कुछ। तो पार्टी ने इसके लिए समय रखा है और काफ़ी लंबा समय है ये। और हरियाणा के संदर्भ में तो मैं ये कहूँगा कि संगठन जितना जल्दी बने उतना ही पार्टी के हित में है। लेकिन आपने कहा समय तो लगता है, लेकिन 11 वर्ष का समय हो चुका है। पहले भी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, रिपोर्ट बाकायदा तैयार की गई थी, लेकिन जब रिपोर्ट पर्यवेक्षक गए तो नेताओं के नारे लगने लग गए थे, विरोध होने लग गया था, कहीं ना कहीं ये इस तरह के वीडियो सामने आने लगे थे। यही कारण था कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया। दीपक बाबरिया ने रिपोर्ट बनाई, वो ठंडे बस्ते में चली गई। अब आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरीके से बनना चाहिए? हरियाणा के नेताओं की कितनी भूमिका होनी चाहिए? हरियाणा के नेताओं की भूमिका हो ना हो, पार्टी को संगठन बनाते वक्त कौन उसका विरोध कर रहा है, कौन संगठन के हक में है, ये नहीं है। पार्टी का अपना निर्णय है, हाईकमांड का, वो महत्वपूर्ण है। और कभी भी आप ये सोचो कि सर्वसम्मति से सबकी संतुष्टि हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन संगठन है और संगठन रखना है तो उसमें नेताओं से पूछताछ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, नेताओं की अपनी भूमिका है, लेकिन ये सोच के कि इसमें कोई नाराज़ होएगा या किसी को तकलीफ़ होएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप और हरियाणा के संदर्भ में तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हरियाणा के संदर्भ में कांग्रेस है और बहुत मजबूत है। उसको संगठित रूप में अगर हम बढ़ाएं तो लोगों की जुड़ने की जो प्रक्रिया है, आज भाजपा सरकार में रहे, भाजपा पार्टी है, लेकिन लोगों की निगाह में आज भी
भाजपा का विरोध ज़्यादा है, क्योंकि भाजपा जिस प्रकार से समाज को तोड़ने में, जातीय आधार पे वोटों को अपने साथ जोड़ने में, धर्म के नाम का उपयोग करने के लिए सिर्फ राजनीतिक तौर पे, इन चीज़ों को हरियाणा की जनता पसंद नहीं करती। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का भी लगभग कार्यकाल पूरा, कहा जा रहा है कि उनको लेकर के भी निर्णय लिया जाएगा। सीएलपी का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इनको लेकर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका किस तरीके अब मैंने बताया ना आपको, ये सारे का सारा संगठन का जब आप नाम ले रहे हैं तो संगठन का मतलब उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी है, उसमें कोई ये कहे जी सीएलपी लीडर भी है, और संगठन नीचे से लेके ऊपर तक बनना चाहिए, ऊपर से नीचे तक नहीं। और यही प्रयास है। अब जो आपने जैसे कहा कि बहुत से ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं पार्टी ने, और उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि वो नीचे से, गांव से लेके और ऊपर प्रदेश स्तर तक कुछ ना कुछ अच्छी और कारगर सूचना इकट्ठी करेंगे, ताकि संगठन उसी के आधार पे बने। तो कम से कम मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस के लिए कहता हूँ कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस कांग्रेसियों की पार्टी भी नहीं। कांग्रेस हरियाणा में तो लोगों की पार्टी हो, और लोग आज जुड़े हुए भी हैं, उनको संघर्ष के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है, और वो तभी संभव है जब एक अच्छा संगठन हम बना सकेंगे। धन्यवाद। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि संगठन बनाना जरूरी है, क्योंकि संगठन मजबूती देगा, लेकिन साथ साथ संगठन ऊपर से नहीं धरातल से बनाया जाए। साथ ही साथ इन्होंने केंद्र सरकार को लेकर के भी कहा कि हाल में जिस तरीके की परिस्थितियां रही आतंकवाद को लेकर, ऐसे में जो 2047 विकसित भारत की बात की जा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसकी सोचने की जरूरत है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे।